नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ध्यान में जो असली महा आनंद है उसे कैसे पा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप उस महा आनंद को कैसे महसूस करेंगे, कैसे उसमें एक होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। दोस्तों, पहले तो ये जान लें कि आनंद क्या है और फिर जानेंगे महा आनंद क्या है और फिर जानेंगे उस महा आनंद को कैसे पाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन 3 स्टेपों को बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी उस महा आनंद को आप पा सकेंगे, महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल 1 मिनट भी स्किप ना करें, पूरे ध्यान से सुने। अगर आप बिजी हैं तो वीडियो को बंद कर दें, बाद में फ्री होकर इसको सुनें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। अब पहले नंबर पे आनंद की बात करते हैं। आनंद क्या है? आनंद जिसे हम खुशी कहते हैं, जॉय कहते हैं, एंजॉय कहते हैं, अलग अलग नामों से अंकित करते हैं। तो ये आनंद क्या होता है पहले जान लें। अब आप हमेशा आनंद के लिए, खुशी के लिए इधर उधर पूरे दिन भागते दौड़ते हो। किसी को पैसे कमाने के जो उसके हाथ में आते हैं उसका आनंद आता है, किसी को अच्छी अच्छी चीजें देखने में, समंदर, पहाड़, फूल, पेड़ पौधे देखने में आनंद आता है, किसी को फिल्में देखने का बहुत आनंद आता है। अलग अलग तरह की फिल्में हैं, हिंदी है, पंजाबी है, साउथ है, अलग अलग लोगों का, हॉलीवुड है, टॉलीवुड है। तो अलग अलग वो फिल्मों देखने का शौकीन होता है और जब वो फिल्म देखता है तो बहुत आनंदित होता है। ऐसे ही और दृश्य आंखों के साथ जब देखता है, पेड़ पौधे, पहाड़, फिल्में, और कई व्यक्तियों को कामुक होते हैं, वो सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से वो उनको देखने में आनंद आता है। और कुछ लोगों को खाने में आनंद ढूंढते हैं। ढूंढते सभी इसी में है, खाने में ढूंढते हैं। स्वादिष्ट खाना मिल जाए, आज उस रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे, आज उस ढाबे से खाना खाएंगे, आज हम अपने रिश्तेदार के इस मामा, चाचा, ताया, बुआ उसके घर खाना खाएंगे, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो इस तरह खाने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बहुत आनंद ढूंढा जा रहा है। अच्छी अच्छी दुकानें खुल रही हैं, वहाँ पे खाना है, आइसक्रीम खानी है, कभी सब्जी वो अच्छी लग रही है, किसी की दाल अच्छी लग रही है, किसी को कोई फ्रूट अच्छा लग रहा है, फल अलग अलग तरह के अच्छे लग रहे हैं। तो खाने में दूसरा आनंद ढूंढा जा रहा है। पहले देखने में आनंद ढूंढा जा रहा था, अब खाने में आनंद ढूंढा जा रहा है। ऐसे ही सुनने में आनंद ढूंढा जाता है। अब सुनने में आनंद क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जो ढूंढता है वो आनंद ही ढूंढता है और अपने इन जो उसके साथ ये इंद्रियां लगी हैं इनसे आनंद लेता है, खुशी लेता है, महसूस करता है। ऐसे ही जब वो कानों से कोई संगीत सुनता है, कोई मधुर वाणी सुनता है, कोई अच्छी अच्छी कहानियां सुनता है, उसमें आनंद आता है। किसी को अच्छे अच्छे शब्द सुनने में आनंद आता है, किसी को चुगली निंदा सुनने में आनंद महसूस होता है। सभी को अलग अलग चीजें सुनने में आनंद आता है। ज्यादातर प्रत्येक व्यक्ति को जो संगीत है, गाने हैं, वो सुनने में आनंद आता है। तो ये और इन आनंद के बाद जो और एक आनंद महसूस होता है एक युवा अवस्था में, वो है काम वासना। काम वासना में जब व्यक्ति लीन होता है तब उसे एक आनंद महसूस होता है अलग तरह का, जिसके पीछे वो पूरी जिंदगी फिर अपनी लगा देता है, शादी कर लेता है उस आनंद के लिए। और फिर उस आनंद करते करते में उसकी इतनी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे,
फिर उनको पढ़ाना लिखाना, सारी जिंदगी उसी में बीत जाती है एक छोटे से आनंद के लिए। तो इस तरह से ये आनंद क्यों ढूंढ रही है आत्मा? क्योंकि आत्मा जहां से आई है वो आनंदमय है, इसीलिए वो उस आनंद को ढूंढती फिरती है अलग अलग जगहों पे। कभी खाने में ढूंढती है, कभी आंखों से देख के ढूंढती है, कभी कानों से सुन के ढूंढती है, कभी संभोग क्रियाओं से ढूंढती है। वो आनंद की तलाश में रहता है। किसी को कार मिल जाए, बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरह की कारें मिल जाए, वो खुशी महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। किसी को धन मिल जाए तो वो आनंद महसूस करता है। किसी को बच्चे नहीं हैं, बच्चे हो गए तो उसको वो आनंद महसूस होता है। किसी बच्चे की शादी उसने कर दी, वो आनंद महसूस करता है। उसकी खुद की शादी हुई तब वो आनंद महसूस करता है। तो ये छोटे छोटे आनंद जो क्षणिक आनंद हैं, इनको आनंदों को वो ढूंढता है, खुशी को ढूंढता है, और ये थोड़ी क्षणिक ही होती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं, फिर वो ढूंढता है, और सारी जिंदगी खुशियां ढूंढते ढूंढते इस जीवन को त्याग देता है। जबकि आनंद जो कुल मिला के सभी में क्या मिला? आनंद। देखने में आनंद मिला, सुनने में आनंद मिला, खाने में आनंद मिला, कार मिली उसमें आनंद मिला, घर मिला उसमें आनंद मिला, बीवी मिली उसमें आनंद मिला। तो वो आनंद ढूंढता है। अब ये थोड़ी देर के लिए आनंद होते हैं, कुछ समय के लिए, और फिर खत्म हो जाते हैं। क्योंकि शादी तो एक बार हुई, बच्चा एक बार हुआ, कुछ खाना खाया, वो थोड़ी देर खाया, तो ये आनंद खत्म हो जाते हैं। इसके बाद का आनंद जो ये इस आत्मा को चाहिए, वो ढूंढता रहता है सारी जिंदगी, उसे चाहिए परमानंद, महाआनंद। तो वो जो इन बाकी इन चीजों से अलावा, इन संभोग से भी ऊपर और इससे भी ऊपर महाआनंद है, वो तब प्राप्त होगा क्योंकि उसे चाहिए ही आनंद। उस आत्मा को वो सारी जिंदगी आनंद में ढूंढने में लगा देता है। जैसे एक मृगा है, वो कस्तूरी को ढूंढता रहता है, जबकि उसकी नाभि में कस्तूरी है, और वो सूंघता रहता है हर पेड़ पौधे को कि कहाँ है कस्तूरी, कहाँ है कस्तूरी। तभी कहते हैं कस्तूरी बसे कुंडल में, काहे फेरे बनवाए। वो अलग अलग वन में, अलग अलग जंगलों में ढूंढता रहता है, सूंघता रहता है पत्तों को, कहाँ से खुशबू आ रही है। सारा जीवन बीत जाता है, लेकिन वो उस कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाता, जबकि उसकी वो नाभि में ही है। इसी तरह आप भी आनंद को ढूंढते रहते हो, उस महाआनंद को, और छोटे छोटे आनंद को ढूंढ के, और फिर उस आनंद को ढूंढते रहते हो, मिलता नहीं। और वो है स्वयं की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार। जब आप आत्म साक्षात्कार कर लेते हो, तब आपको आत्मा की जो प्राप्ति होती है आनंद की, वही फिर आत्मा परमात्मा से मिलता है, उससे एक होता है। इस समंदर में पानी की बूंद का मिलना महा आनंद है। तो कैसे मिले? उसका एक ही जरिया है, मात्र ध्यान। जब आप ध्यान करते हो, शुरू शुरू में आपको लगेगा ये कौन सा कठिन सा काम मिल गया, ये क्या करें, ध्यान में बार ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ करना नहीं। बाकी सारा दिन आप 24 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, कोई 16 घंटे काम करता है, कोई 8 घंटे काम करता है। किस लिए? आनंद के लिए। पति पैसे कमाने के लिए बाहर गया, उस पैसे से क्या करेंगे? आनंद ढूंढेंगे। खाना खाएंगे स्वादिष्ट, आनंद ढूंढेंगे। कहीं घूमने जाएंगे, उस पैसे से आनंद ढूंढेंगे। उस पैसे से घर लिया तो आनंद लेंगे, उस पैसे से गाड़ी ली तो उसका आनंद लेंगे। तो ये छोटे छोटे आनंद के पीछे आप जो भाग रहे हो, उस परमानंद को ध्यान से प्राप्त करें। बाहर कुछ नहीं है, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? जैसे मृगा ढूंढ रहा था, कस्तूरी तो कुंडल में बसी है। मीस आनंद तो आपके भीतर है, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? पूरा जीवन ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेगा, मर जाओगे एक दिन। तो जब ध्यान में अपने भीतर उतरोगे, तब उस आनंद को आप जान पाओगे। सारी जिंदगी बाहर की चीजें सीखने में, ढूंढने में लगा दिया, स्वयं को कब ढूंढोगे? जब ध्यान में बैठोगे, स्वयं का ज्ञान होगा आपको। ध्यान की हमने वीडियो भी डाली है, कैसे आप आत्म साक्षात्कार करेंगे। उस वीडियो को आप देखो। बस करना क्या है, आपने बैठना है, जैसे भी आप सुविधाजनक बैठ सके बैठे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लें, या हाथों को, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें और ध्यान में बैठ जाएं। क्या करना है ध्यान में? कुछ नहीं करना ही ध्यान है।
बस आपके भीतर क्या चल रहा है, जो अपने आप चल रहा है उसे ही देखना है। वही आपकी शुरुआत और वही आपका अंत है। मीन्स आपकी श्वास ही आपका शुरुआत है इस शरीर की, और श्वास ही जब निकल जाए तो अंत है। उस श्वास, सारा सार आपके शरीर में श्वास का है और कुछ नहीं है। श्वास ना आई तो आपका जीवन खत्म। तो मीन्स श्वास ही कुछ ऐसी है जिससे उस आनंद तक पहुंचा जा सकता है। बस श्वास को देखते रहिए, आती और जाती श्वास को देखते रहिए। जिस दिन उस श्वास के 3 स्टेपों को आप जान गए, श्वास का आना, श्वास का जाना और बीच में अंतराल, और बीच में अंतराल में ही आपने प्रवेश करना है और आप महा आनंद में प्रवेश कर जाएंगे। उसी को परमानंद में प्रवेश कर जाएंगे। वही रास्ता है। तो आपको उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम अगर अपने चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, ताकि अध्यात्म के बारे में और जानकारियाँ आप तक पहुँच सके और आप भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।